आपकी आवाज। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बहुत कम समय में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और लगातार सक्रिय राजनीति में रहे। अमित साहू जी, नमस्ते भैया। नमस्कार भाई साहब, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं बैनर पोस्टर आपके। मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और मैं जिले का महामंत्री हूँ। उस नाते मैं केवल प्रचार कर रहा हूँ। पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनका प्रचार कर रहा हूँ। आप किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे छूट गए थे जिन मुद्दों को लेकर आपको चुनाव में जाना चाहिए? हम लोग तो चुनाव के लिए हरदम पूरे 5 साल लगातार हम लोग चुनाव में रहते हैं। ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जो छूटा हो। आज आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भयमुक्त, गुंडा राज मुक्त, माफिया राज मुक्त। माफिया राज तो आप भी स्वीकार करेंगे और पूरी जनता और पूरी झांसी और पूरा प्रदेश स्वीकार करेगा कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज और गुंडा राज का सफाया हुआ है माननीय योगी जी की सरकार में। अब आपने माफिया राज की बात कही। शहर कोतवाली में पिछले विगत कुछ दिन पहले आपकी दुकान पे कुछ लोग उपद्रव करते हैं, आप FIR लिखाने जाते हो, उल्टी FIR आपको मिलती है। वो जो FIR हुई थी उसका जो भी कारण रहा हो, है ना, ऐसा उसमें कुछ था नहीं, कुछ मिसकंफ्यूजन हो गया था। बाद में वो सारा मामला आपकी पार्टी के नेताओं को तो कुछ हाथ नहीं था उसमें? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कुछ कि जैसे विधायक रहे, महापौर रहे, सांसद रहे, आपकी पार्टी के विधायक हैं, सांसद है, महापौर हैं, आपको लगता नहीं है कि अगर हमें मौका मिलता है इनकी जगह तो हम कुछ क्या नया कर सकते थे? आप देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी मौका मिले वो कुछ ना कुछ नया करता है। अगर मुझे भी भगवान ने चाहा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मुझे मौका दिया, तो मैं सर्वप्रथम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान, मेरे अपने लोगों का सम्मान के लिए जो भी मुझसे हो पड़ेगा वो मैं करूंगा। भले मैं विधायक बनूं, सांसद बनूं, महापौर बनूं या कुछ भी ना बनूं, तो भी मैं अपने लोगों के साथ हरदम उनके सम्मान के लिए मैं हरदम उनके साथ खड़ा हूं। आप लगातार मेहनत करते हैं, साहू समाज लगातार भाजपा को वोट देती है, साहू समाज को भाजपा ने कोई टिकट नहीं दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है कि साहू समाज को सम्मान नहीं दिया। साहू समाज को सम्मान दिया। मैं विगत 6 वर्ष से लगातार महामंत्री हूँ। उसके पहले मैं जिले का उपाध्यक्ष था। छात्र संघ का चुनाव में विद्यार्थी परिषद के बैनर पर लड़ा 2006 में। ऐसा नहीं है कि साहू समाज को सम्मान, अभी माननीय हमारे बड़े भाई जगदीश साहू जी हो, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही तो है। नहीं, टिकटों में भागीदारी नहीं है आपके समाज की? नहीं, टिकटों में भी हमारे यहाँ है, ऐसा नहीं है कि पूरे हैं, लेकिन हाँ कुछ है, कम है, लेकिन बढ़ेगा धीमे धीमे। जब जागरूकता आएगी, जब कोई तैयारी ठीक से करेगा तो पार्टी इस पर विचार करती है। पिछले चुनाव में भी आपकी तैयारी थी, इस चुनाव में भी आपकी तैयारी, अभी जमा किया है कहीं आवेदन? भारतीय जनता पार्टी में कहीं आवेदन होता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो प्रत्याशी तय रहता है, वो है कमल का फूल। हम लोगों का प्रत्याशी तय है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार महत्वपूर्ण पद पे अभी भी हूँ। मैं जिले का महामंत्री हूँ। हमारे जिले में 2 विधानसभा आती है, झांसी और बबीना। हम दोनों का प्रत्याशी तय है। कमल का फूल चुनाव अपना लड़ रहा है, केवल नाम की घोषणा होना भर बाकी है। जिसके नाम की भी घोषणा होगी वो हमारा प्रत्याशी होगा, वो हमारे लिए एक तरह से दूल्हा होगा। बारात तो हम लोग तैयार हैं। मऊरानीपुर गरोठा भूल गए शायद? नहीं, मऊरानीपुर गरोठा हमारे में नहीं आती है। हमारे यहाँ क्या है कि जिले की संरक्षा 2 तरह की है। एक ग्रामीण जिला होता है, ग्रामीण जिले में मऊरानीपुर और गरोठा आती है, और हमारे जिले में झांसी महानगर में बबीना और झांसी। अच्छा, महानगर। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहा होगा कि आप हर बार टिकट की तैयारी, जैसे अभी भी आपकी पार्टी के लोग टिकट की तैयारी कर रहे हैं। अभी रवि शर्मा का बयान आया है कि टिकट कोई आसान चीज नहीं है, भाजपा में ऐसे ही टिकट नहीं मिलता है। रवि शर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे नेता हैं। उनने ऐसा कुछ कहा, मेरे तो संज्ञान में नहीं है, मैंने कहीं ऐसा सुना भी नहीं। लेकिन वो बहुत अनुशासित व्यक्ति है, वो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहा है या नहीं कहा। वो उनकी हो सकता पर्सनल राय हो, लेकिन पार्टी स्तर पे ऐसी कोई बात नहीं। क्या लग रहा है, अभी चुनाव की तैयारी चल रही है, कोरोना की हमने पहली लहर देखी, दूसरी लहर देखी, दूसरी लहर के टाइम पंचायत चुनाव चले, तीसरी लहर आने वाली है। तमाम एक्सपर्टों ने कहा है चुनाव टाले जा सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत राय क्या होगी
चुनाव टाले जाए या न टाले जाए कोरोना की तीसरी लहर आती है? जी, मेरे हिसाब से कोरोना की जो तीसरी लहर आएगी, हम लोग सब कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्य करता है, हम लोग हरदम गाइडलाइन का पालन करते आए। कोरोना की जब पहली लहर भी आई थी तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के कहने पे हम लोग खुद घर घर भोजन पहुंचाने का काम किया, और जो भी ऊपर से आदेश आया, जितने भी लोग बाहर से दूर दराज के आए उनके लिए पानी की व्यवस्था, हर जगह कोई बंबई से पैदल चला रहा उनके लिए यथासंभव जो भी हम लोगों से हुआ, कोई चप्पल भी पहन के नहीं आया, चप्पल तक पहनवाई गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और उनको यथास्थान पर पहुंचाने का काम किया। और हमको नहीं लगता कि कोरोना की जो तीसरी लहर आएगी, अब क्या है, आदमी अवेयर हो गया, आदमी उस चीज से जागरूक इतना हो गया कि आदमी अपना बचाव करेगा। आपने कहा आदमी जागरूक हो गया है। नुमाइश के मेले में आप कहीं भी शहर चली जाइए, कहीं कोई मास्क लगाया तो दिखता नहीं है। नहीं, मास्क ऐसा नहीं है, जहाँ लोगों को लगता है अगर वो नहीं लगा रहा है तो मेरी लोगों से अपील है कि मास्क जरूर लगाएं। मैं भी कहीं अपने बाहर निकलता हूँ, बिना मास्क के नहीं निकलता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक निवेदन भी करूंगा कि मास्क का प्रयोग जरूर करें। अभी हम कई रैलियां देखेंगे, नरेंद्र मोदी की भी रैली दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की भी रैली दिख रहा है, अखिलेश यादव की भी रैली दिख रहा है, प्रियंका गांधी की भी रैली दिख रहा है। हर पार्टी का हर नेता, किसी पार्टी ने किसी भी रैली में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं होता है। आपकी बात काफी हद तक ठीक भी है, लेकिन ये जैसे जैसे अपने भारत के में लोगों की एक थोड़ी सी कमी रहती है कि जब तक उस चीज का भय नहीं आता, जब तक वो नहीं मानते। जब थोड़ा भी भय आना चालू होगा तो आप देखना सारी गाइडलाइनों का पालन। अगर बीच चुनाव में कोविड फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी किस? उसके लिए तो जो ऊपर के लोग बैठे हैं, बड़े अधिकारी बैठे हैं, कोविड के लिए जो भी गाइडलाइन आएगी, चुनाव आयोग फिर जो भी तय करेगा हम लोग उसको मानेंगे। अभी सेकेंड वेव के दौरान जैसे रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई थी, अभी एक दवा आई है ओमिक्रॉन के लिए मैनिपुलेबल, उसके लिए डॉक्टरों का निर्देश दिया कि बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं खरीदी जाएगी। उसकी व्यवस्था क्या, आप लोगों की ये व्यवस्था में क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह की जो आप हमको बता रहे हैं स्वास्थ्य विभाग का विषय है, और स्वास्थ्य विभाग में मुझको नहीं लगता कि रेमडेसिविर की भी जो कालाबाजारी हुई थी उसमें जो यथासंभव झांसी प्रशासन ने भी बड़ी कार्रवाई की थी, उसका बड़ा भांडाफोड़ हुआ था। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए भी जो व्यवस्था बनेगी स्वास्थ्य विभाग अपना ईमानदारी से अपना काम करेगा। स्वास्थ्य विभाग ने तो आंकड़े ये भी दिए कि ऑक्सीजन से भी मौत नहीं हुई है। अब ये जो ये विषय है, ये क्या जनप्रतिनिधियों के विषय है, ये हमारे विषय नहीं है। आप हमसे संगठन के विषय में कोई भी चर्चा जानना चाहेंगे मैं बताऊंगा। संगठन में दावेदारी किस चीज की है आपकी? है दावेदारी की नहीं है दावेदारी? संगठन में मैं आपसे काम के लिए पूछा, आप काम के विषय में पूछे कि संगठन की इस समय गतिविधियां क्या है। आप गतिविधियां ही बताइए। इस समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है, लाभार्थी संपर्क अभियान, जो हम लोग बूथ स्तर तक ले जाएंगे। हमारे झांसी में 125 सेक्टर हैं, लगातार 125 सेक्टरों में बैठक चल रही है, झांसी में भी ना, दोनों विधानसभाओं में। उसके बाद हम लोग बूथ स्तर तक जाके हर उस परिवार से मिलेंगे जिसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा जो भी लाभ पहुंचाया गया है, उन सारे लोगों से मिलने की हम लोग कोशिश करेंगे। उन लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी में ही आप लोग सुरक्षित हैं, भारतीय जनता पार्टी में ही राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में ही हो रहा है। जो हिंदू संस्कृति को जीवंत करने का काम अपना हमारे देश के प्रधानमंत्री और हम सबके नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका जो जितनी भी हम लोग कह सकते हो उतना कह के लोगों को जागरूकता का काम करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले रेलवे 1 लाख वैकेंसियों का नोटिफिकेशन निकालता है, उसका पेपर अभी तक नहीं हुआ है। इस विषय पे कहेंगे कुछ? नहीं, इस विषय में मैंने आपसे कहा था जो विषय हमारे नहीं एक युवा होने के नाते मैं आपको बता दूं कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो भी वैकेंसियां आई हो, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से इतना पूछना चाहता हूं किसी भी व्यक्ति से क्या कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ? लेकिन भ्रष्टाचार नहीं हुआ, देर से मिला हुआ न्याय अन्याय समान होता है। नहीं, ऐसा आपको क्यों लगता है कि न्याय देर से मिला? बताइए कौन? 3 साल में एग्जाम नहीं हो रहा है, 4 साल रिजल्ट हो रहा है। ये तो देखिए, ये जो विषय है ना, ये विषय बहुत ऊपर के हैं, लेकिन मैं जो इतना युवा होने के नाते मैं युवा होने के नाते आपको बता रहा, जैसे शिक्षकों की भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती हुई, इसमें बिल्कुल हमको लगता है कि किसी ने भी हमारी प्रदेश सरकार पे उंगली नहीं उठा पाया। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। और जो बिगड़ा हुआ सिस्टम था उसको सुधारने में कुछ तो समय लगेगा ना, तो वो उसमें लगे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा टीईटी के पेपर में वो
जो पेपर लीक हुआ था, हाल के योगी ने सख्त कदम लेके पूरा पेपर अपना कैंसिल किया। आगामी 23 तारीख को पेपर होने जा रहा है, उसके लिए मुफ्त बसों की सुविधाएं छात्र छात्राओं के लिए की जा रही है। और उन पे जो जिन लोगों ने पेपर आउट किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई आप सबको खुद ही पता। अभी यूपीएसआई की वैकेंसी हुई, वो कोर्ट चली गई, वीडियो की वैकेंसी हुई, कोर्ट चली गई। एक नारा है यूपी के लिए, हम बीजेपी के लिए नहीं बोल रहे हैं, कोई फार्म भर के तो देखो यूपी, पहले फार्म भरो, फिर एडमिट कार्ड का इंतजार करो, फिर पेपर का इंतजार करो, फिर परिणाम का इंतजार करो, और फिर एक बंदा कोर्ट चला गया तो पूरी ज्वाइनिंग कैंसिल। देखिए नहीं हमको हमारी सरकार को अभी 4.5 साल, उसके पहले जो व्यवस्थाएं चल बनाई थी, जिस कारण से लोग कोर्ट जाते थे, हम सब चीजों में सुधार हो रहा है। अगला कार्यकाल हम लोगों को फिर से मिलने वाला है, तो उस कार्यकाल में जितना भी सुधार होगा, जितनी वैकेंसी होंगी, लोगों को रोजगार के लिए जो भी होगा, हमारी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरा प्रयास करेगी कि युवाओं को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले। आपकी व्यक्तिगत नजर में आप पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बताइए, जनता 5 साल आपको क्यों दे और क्या अधूरे काम रहेंगे जो अगले 5 साल में पूरे करेंगे? झांसी कीजिए। जनता हम लोगों को 5 साल बिल्कुल लाने वाली है। उसका जो मुख्य कारण है, जो मुख्य वजह है, हिंदुत्व, राम मंदिर, भारतीय संस्कृति को अगर जिंदा रखना है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आपको प्रदेश में भी अभी चाहिए और केंद्र में भी चाहिए। और मैं आप सब लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको कुछ मिला हो नहीं मिला हो, सम्मान जरूर मिला होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और जनमानस को भी। रोजगार आपके मुद्दे में नहीं है? नहीं, बिल्कुल है रोजगार। तो आपने तो बोला है हिंदुत्व, राम मंदिर, राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति। नहीं, रोजगार भी हमारे मुद्दे में है, विकास भी हमारे मुद्दे में है। विकास भी हुआ 4.5-5 साल में, जो विकास झांसी में हुआ या प्रदेश में हुआ, ऐसा विकास मैंने तो कभी नहीं देखा। मुझे सक्रिय राजनीति में 15-16 साल हो गए। पहले विकास का पैसा कहाँ जाता था? अभी आपने कानपुर में देखा होगा, इकट्ठा पैसा मिला। कानपुर में पी कोड गलत हो गया था भाई साहब, पीयूष जैन और पुष्पराज जैन। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन दोनों की आपस में कनेक्टिविटी है, वो भी खुल के सामने आएगी। जांचें खुलने तो वो भी पढ़ते खुलेंगी एक एक। अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी सक्रियता से इस्तेमाल कर रही है। भाजपा में सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही है उसमें से 100 विधायकों के टिकट कट सकते हैं, ये सूत्रों के अनुसार। हम अपनी जी, क्या आपको लगता है कि झांसी में किसी का टिकट कटे और आपको वो फायदा मिल जाए? नहीं, ऐसा हमको ऐसी कोई भी खबर नहीं है। और ये तय करना हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है कि इसका टिकट काटना है, किसका नहीं काटना है। ये भी तय करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी में ऊपर बैठे हुए लोग, जो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो ये तय करता है। ये हम लोगों का विषय नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप बोल रहे युवाओं को सम्मान दिलाएंगे हम, अभी आप अपने साथियों को सम्मान दिलाने में असफल रहे क्या? नहीं, हमारे पास अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता आया हो, हमारे समाज का व्यक्ति आया हो, कोई भी जनमानस आया हो, उसको मेरे द्वारा जो भी यथासंभव हो, आप ये जानकारी मेरे मिलने वालों से या एक आम पब्लिक से आप ये जानकारी ले सकते हैं कि जो भी अमित साहू के पास गया होगा और उससे जो भी यथासंभव मदद होगी वो अमित साहू ने की होगी, अमित साहू के परिवार ने की होगी। फिर एक क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फायर राउंड है। मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री की योगी जी अच्छे मुख्यमंत्री, दोनों में से एक कोई को बताना है। आप ये कैसी बात पूछ रहे हैं? दोनों हमारी पार्टी तो दोनों ही यशस्वी। क्या है, यशस्वी दोनों है जी, लेकिन 10 में से 9 नंबर और क्या है, टॉपर तो एक होता है, दोनों टॉपर होते हैं। दोनों टॉपर है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों संयुक्त रूप से क्या कोई टॉपर नहीं होता क्या? आज आप देखिए सब जगह लिखा जाता है मोदी योगी है ना। योगी जी, मोदी जी के योगी जी और मोदी जी में अगर आप ये कहेंगे तो मोदी जी देश के बड़े नेता हैं, योगी जी उनके साथ पीछे पीछे चल रहे हैं। और योगी जी की लोकप्रियता आप देखिए कितनी बढ़ रही है हर स्टेट में। अभी मैं जम्मू गया था खुद ही घूमने, तो वहां पे मैं गाड़ी में जिस गाड़ी में घूम रहा था, तो जब उसने बोला भाई साहब यूपी हमने, हाँ वैसा योगी जी है ना आपके मुख्यमंत्री, तो उनकी जो लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उनपे किसी प्रकार का योगी जी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप इतनी मेहनत करते रहे लगातार संगठन में, कहीं मन में टीस नहीं हुई कि इस बार नहीं, अब तो छात्र संघ के चुनाव भी बंद हैं। देखिए, टीस का इसलिए कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझको इतना सम्मान दिया आज तक
कि मैं लगातार महामंत्री हूँ, उसके पहले जिले का उपाध्यक्ष था, और जो ऊपर के लोग मेरे नेता जो तय करेंगे मैं वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी मन में इच्छा है नहीं, जो भी व्यक्ति राजनीति करता है उसके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि वो चुनाव लड़े। तो इच्छा मेरी भी है, लेकिन तय करना भारतीय जनता पार्टी की सीट नेतृत्व का काम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। और मैंने आपसे जब भी कहा था और आज भी अभी मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो हरदम लड़ती है, हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी तय रहता है कमल का फूल। अभी हम लोग लगातार, अभी आपको तो चुनाव और पार्टियां अभी आपको मैदान में देखी होंगी, हम लोग लगातार पिछले 4.5 साल से चुनाव लड़ रहे। 4.5 साल से क्या, मैं जब से जिले का उपाध्यक्ष हूँ या युवा मोर्चा का महामंत्री था, जब से हम लोग हरदम चुनाव की तैयारी में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो आपको बेस बोर्ड मिलेगा, जो बेस कार्यकर्ता बूथ स्तर तक मिलेगा, बूथ की भी हम लोगों की बूथ की भी पूरी समितियां हैं। मतलब एक बूथ पे 20-25 लोगों की समिति है जी, जिसमें युवा वही फंसा रहे, रोजगारी कोई मांग ही ना कर सके। हम लोगों की जो बूथ की समिति होती है वो 11 लोगों की होती है। हाँ, 11 लोगों की जो समिति है पन्ना प्रभारी, जैसे एक पन्ने में 25-30 वोटरों के नाम होते हैं, मतलब 40 मान लो, 50 मान लो, 50 में से एक व्यक्ति को तो रोजगार मांगा ही नहीं है। क्यों नहीं मांगना रोजगार? अब उसे तो पन्ना प्रभारी बना दिया ना। उसका आज मान लीजिए आज वो पन्ना प्रमुख है, कल के दिन अगर वो अपना साथ में रोजगार भी करता तो ऐसा नहीं है। मैं भी बिना व्यापार के तो कुछ होता ही नहीं है ना। नहीं, मैं कंपटीशन वाले लाइन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन वाली लाइन युवा में आप अगर देखें कभी कहीं जाए, आप महिंद्रा कोचिंग में जाए या तमाम कोचिंग में जाए संस्थानों में, वहां के बाहर युवा जो हताश है, आप सोशल मीडिया पे पिछले 2 साल से 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में जन्म मनाया जा रहा है ट्विटर पे। कब मनाया गया? ट्विटर पे मनाया जा रहा है, जानकारी करिए अपने। नहीं, अभी पिछले जन्मदिन लगा हर 17 सितंबर। चलिए, मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी है। आप गूगल कर लेना कभी। चलिए, अगर आप कहते हैं तो करते हैं, लेकिन ऐसा मुझे कोई सूचना नहीं है। और आप एक युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं के लिए सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा कि युवा अपने लोगों के प्रति अपने मन में हरदम ईमानदारी का भाव रखें। ईमानदारी से किया हुआ कोई भी कार्य कभी विफल नहीं होता। ईश्वर पे अपनी आस्था रखें, भगवान पे अपना विश्वास रखें। एक दिन उन सबको जरूर सफलता मिलेगी। सफलता मिलने में समय लग सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि सफलता ना मिले अगर आप ईमानदारी से उस ओर प्रयास करें। कई लोगों का कहना है कि जो छात्र संघ के चुनाव बंद हुए, इसमें बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सुनो, जिसमें नेता पुत्र राजनीति में रहे, नेता पुत्र के समानांतर कोई खड़ा ना हो पाए, इस पे आपकी व्यक्तिगत राय? देखिए, व्यक्तिगत राय तो हमारी इसलिए ये है कि मैं खुद छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, तो मेरी भी ये है कि छात्र संघ का चुनाव चालू हो। और जैसा कि विद्यार्थी परिषद की भी हरदम ये मांग रहती है कि छात्र संघ का चुनाव चालू हो, और इस विषय में ऊपर तक बात भी हुई, अगली सरकार में हो सकता है कि छात्र संघ का चुनाव चालू हो। धन्यवाद। आप आपके मुद्दे